हेलो फ्रेंड्स, आपका दुबे एग्रीकल्चर क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, संकटग्रस्त मृदा एवं उसके प्रबंधन के लिए हम टॉप 40 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। टॉप 40 क्वेश्चंस मोस्टली आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इम्पोर्टेंट के लिए तो सबसे पहले लोगों लेके हुए हम आज प्रारंभ करते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 3 चीज़ें होती हैं आपके लिए: सही समय, सही सोच और सही तरीके। सही समय और सही सोच और सही तरीके का प्रयोग करके हम सही संघर्ष से सही जीवन को जिया जा सकता है। तो उसी संघर्ष के साथ, उसी लय के साथ, उसी दृढ़ विश्वास के साथ आज मैं आपके साथ दुबे एग्रीकल्चर क्लासेस में 40 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आज की परीक्षा में आने वाले हैं। तो आज प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। रेहयुक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की मात्रा होती है। तो रेहयुक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की मात्रा होती है 15% से कम। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उदासीन मृदा का पीएच मान होता है। तो उदासीन मृदा का पीएच मान होता है 7। उदासीन मृदा का पीएच मान होता है 7। तीसरा प्रश्न है कि भूमि का लाल रंग होता है। नाबार्ड की स्थापना 1965। भूमि का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड। तो भूमि का जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, जिसको FeO कहते हैं। चौथा प्रश्न है, जिप्सम में होता है। तो जिप्सम में होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट का फुल फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। तो क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक। छठवां प्रश्न है, लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा पाई जाती है। तो लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा पाई जाती है 0.1 से 0.2% तक। आठवां प्रश्न है, सर्वाधिक रंध्रावकाश का परसेंट सबसे अधिक होता है। तो वो होता है आपका चिकनी मृदा में। इसके बाद है, पौधों को सबसे अधिक काम आने वाला जल होता है। तो पौधों को सबसे अधिक काम आने वाला जल होता है केशिका जल, जिसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। नौवां प्रश्न है, सबसे बड़ी सरंध्रता पाई जाती है। तो सबसे बड़ी सरंध्रता पाई जाती है बलुई मिट्टी में। 10वां प्रश्न है, सबसे अधिक ससंजन का गुण किस मृदा में पाया जाता है। तो सबसे अधिक ससंजन का गुण चिकनी मृदा में पाया जाता है। ऊसर भूमि का पीएच मान होता है। तो ऊसर भूमि का पीएच मान होता है 8.5 से 10 पीएच तक। 12वां प्रश्न है, दोमट भूमि में सरंध्रावकाश का परसेंट होता है। तो दोमट भूमि में सरंध्रावकाश का परसेंटेज होता है, वो होता है 45%। बलुई 13वां प्रश्न है कि बलुई मृदा की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो बलुई मृदा की विशिष्ट ऊष्मा 0.1969 होती है। 14वां प्रश्न है कि अम्लता कितने प्रतिशत की होती है, या अम्लता कितने प्रकार की होती है। अम्लता कितने प्रकार की होती है। तो अम्लता 2 प्रकार की होती है। पहली अम्लता होती है आपकी सक्रिय अम्लता, दूसरी होती है विभव अम्लता। 15वां प्रश्न है, ऊसर भूमि को सुधारने की भौतिक विधि है। तो ऊसर भूमि को सुधारने की 2 भौतिक विधियां हैं, खुरचकर या निच्छालन, जिसको लीचिंग कहते हैं। 16वां प्रश्न है, ऊसर भूमि कितने प्रकार की होती है। ऊसर भूमि 3 प्रकार की होती है। तो वो 3 प्रकार कौन से होते हैं? लवणीय भूमि, लवणयुक्त क्षारीय भूमि, लवणहीन क्षारीय भूमि। 17वां प्रश्न है, लवणीय मृदा में विलेय लवणों की मात्रा होती है। लवणीय मृदा में विलेय लवणों की मात्रा होती है 0.2% से अधिक। जिप्सम में कितने प्रतिशत कैल्शियम पाया जाता है, जिसको Ca कहते हैं। तो जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है 23.2% से अधिक। जिप्सम में क्या क्या पाया जाता है। तो जिप्सम में सबसे पहले तो पाया जाता है कैल्शियम, जो होता है 23.2%। 18.6% पाया जाता है सल्फर। 21% H2O जल पाया जाता है। 20वां प्रश्न है कि जिप्सम जल में विलेय होती है 0.2%। पायराइट का रासायनिक सूत्र होता है। तो पायराइट का रासायनिक सूत्र होता है FeS2। इसके बाद
22वां प्रश्न है कि पायराइट का सबसे प्रमुख पाया जाने वाला स्थान है। पायराइट सबसे ज्यादा किस स्थान पर पाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो पायराइट सबसे अधिक पाया जाता है बिहार के रोहतास जिले के आमजेर नामक स्थान पर। 23वां प्रश्न है आपका, यहाँ 23वां प्रश्न आपका जाता है पायराइट का रासायनिक संगठन होता है। तो पायराइट का रासायनिक संगठन होता है, तो पायराइट में जो सल्फर होता है वो 22 से 24% होता है। लोहा जिसको Fe कहते हैं वो 20 से 22% होता है। और MgO जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं वो 0.5 से 0.6% तक होता है। इसके बाद CaO जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं वो होता है 0.1%। एल्यूमिनियम 6.8%। इसके बाद है 25 से 40% सिलिका पाई जाती है। 2 से 3% आपका कार्बन पाया जाता है। जिंक पाया जाता है 0.2%। मैग्नीज पाया जाता है 0.05%, जिसको हम कहते हैं सीरा का रासायनिक संगठन होता है। तो सीरा का रासायनिक संगठन होता है, तो सीरा में 60 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि इसमें चूना जो है वो 2% पाया जाता है। चूना इसमें जो होता है वो 2% होता है। और इसमें जो फास्फोरस है वो 5% पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि इसमें नाइट्रोजन जो है वो 0.5% पाया जाता है। और H2SO4 जिसको हम गंधक अम्ल भी कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक अम्ल 0.5% पाया जाता है। और एल्यूमिनियम जो इसमें होता है वो 0.5% होता है। प्रेसमट का रासायनिक संगठन होता है। तो प्रेसमट का रासायनिक संगठन होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट 70%, 8% कार्बनिक पदार्थ, 0.05% नाइट्रोजन और 1.25% इसमें होती है फास्फोरस। सत्यानाशी का प्रयोग किया जाता है। तो सत्यानाशी का प्रयोग किया जाता है लवड़ी क्षारी भूमियों के सुधारने के लिए। सत्यानाशी का रासायनिक संगठन होता है, सत्यानाशी में KNO3 इसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट 1.8% होता है। 0.3% CaHPO4 होता है और 0.5% CaSO4 होता है, इसको हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। 4.0% कार्बनिक अम्ल होता है और 98% शर्कराएं पाई जाती हैं। सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम होता है आर्जीमोना मैक्सिकाना। 29वां प्रश्न है ऊसर भूमि में बोने हेतु गेहूं की प्रजाति है। तो ऊसर भूमि में बोने हेतु ऊसर प्रजाति है वो है राज 3077। 30वां प्रश्न है जिप्सम में सल्फर पाया जाता है। जिप्सम में सल्फर का परसेंट पाया जाता है वो 13.0% पाया जाता है। पायराइट में सल्फर का परसेंट पाया जाता है। तो पायराइट में सल्फर का परसेंट पाया जाता है 22। 32वां प्रश्न है जल के आधे मूल का भार होता है। 1.0 ग्राम। ऊसर मृदा में क्षेत्रफल किस राज्य का अधिक है? ऊसर मृदा का क्षेत्रफल किस राज्य में अधिक है? तो ऊसर मृदा का क्षेत्रफल जो है वो आपका उत्तर प्रदेश जिले में अधिक है। 34वां प्रश्न है क्ले मृदा का स्थूलता घनत्व, इसको बल्क डेंसिटी कितना होता है? तो क्ले मृदा का स्थूलता घनत्व होता है 1.0 से 1.3% तक। और 35वां प्रश्न है कि मृदाओं के कण घनत्व का मान कितना होता है? तो मृदाओं के कण घनत्व का मान 2.65 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। 36वां प्रश्न है मृदा में जल के द्वारा घुलनशील पदार्थों के निष्कासन को कहते हैं। तो मृदा में जल के द्वारा घुलनशील पदार्थों के निष्कासन को निच्छालन या लीचिंग कहते हैं। 37वां प्रश्न है सक्रिय अम्लता और संरक्षित अम्लता दोनों को मिलाकर कहते हैं वो होती है पूर्ण अम्लता, कंप्लीट एसिडिटी। 38वां है मृदा विलयन में पाए जाने वाले H+ आयंस की सांद्रता को कहते हैं वो होता है सक्रिय अम्लता, एक्टिव। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, और सेकंड पार्ट्स फिर लेके मैं आपके साथ आऊंगा उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी संघर्ष के साथ। थैंक यू।